अब गाइस देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है लेट ए इज इक्वल्स टू, ये एक सेट दिया हुआ है हमें 1,2, अब ये 3,4 पे ना इन्होंने एक सेट बना रखा है, ,5। जब भी मुझे कोई भी चीज, ये इन्होंने ना कंफ्यूज करने के लिए चीज दी हुई है। ऐसा होना चाहिए था 1,2, 3,4, 5 किसी भी सेट के अंदर। इन्होंने 3,4 का एक और सेट बना रखा है, ब्रेसेस लगा रखी हैं। जब भी मुझे कोई भी चीज़ कंफ्यूज करने के लिए दी होती है ना, मैं उसको एक्स मान लेता हूँ। तो अब ऐसे क्या करो, मतलब उसको मन में ही एक्स मान लो। इसको मैंने एक्स मान लिया, 3,4 जो पूरा ये दिया हुआ ना, इसको मैंने एक्स मान लिया, एक्स। तो इसकी जगह समझ लो कि एक्स है, मन में सोचो बस, इसकी जगह पूरी की जगह एक्स दिया हुआ समझो। ओके, अब मैंने सोचा ये एक्स है, ठीक है, 1,2, x,5 ये एक सेट दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू, ऐसे देखो इजी हो जाएगा। वो जो भी चीज़ मुझे कंफ्यूज करने के लिए दी होती है ना, मैं उसको एक्स मान लेता हूँ हमेशा। x,5 ये दिया हुआ सेट समझ लो। ओके, 1,2, x,5। अब कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड बाय। चलो मैंने कहा देखते हैं। अब दिया हुआ ये 3,4, इसको तो मैंने क्या माना एक्स, तो इसका क्या मतलब है, एक्स इज सबसेट ऑफ ए। ये कह रहा है ये एक्स इज सबसेट ऑफ ए। पर मेरे को क्या पता है, जब भी सबसेट होता है ना, जब भी सबसेट का साइन लगता है, उसके पहले हमेशा ब्रेसेस आती हैं। ऐसे होना चाहिए था, एक्स इज सबसेट ऑफ ए, ये होना चाहिए था। पर ये तो यहाँ है ही नहीं। तो ये इन्होंने सिर्फ यही दिया हुआ है, एक्स इज सबसेट ऑफ ए। अगर यहाँ पे ब्रेसेस होती, ऐसे होता ब्रेसेस, तब मैं कहता कि ये ट्रू है। तो ये तो ट्रू है नहीं, हैंस ये तो है फॉल्स, मतलब इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। ओके, देन अब देखा इन्होंने दिया हुआ है 3,4, जिसको मैंने एक्स माना है। ये देखो सारे इन्होंने ना कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है हमें। अब हमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं डायरेक्ट करूंगा। देखो 3,4 मैंने इस सारे आइटम को क्या माना है, एक्स माना है। तो एक्स कह रहे हैं एक्स बिलोंग्स टू ए। मैंने देखा कि 1,2, x,5 है सेट, हमारा तो सेट असली ये है ना, 1,2, x,5। मैंने देखा इसके अंदर एक्स एक एलिमेंट है, यस है एक एक्स एलिमेंट। तो एक्स बिलोंग्स टू ए हो सकता है, एक्स बिलोंग्स टू ए बिल्कुल हो सकता है। देन एक्स बिलोंग्स टू ए है ये, तो ये ट्रू, मतलब ट्रू स्टेटमेंट होगी। ओके, देन अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है इन्होंने क्या, इसको मैंने जिसको एक्स लिया ना, उसको ऐसे का एक्स से एक्स ले लो। 3,4 को, ये देखो 3,4 ये ऐसे है, ये कह रहे हैं ये। अब मैंने इसको एक्स लिया हुआ, तो मैं इसको एक्स ले लेता हूँ, एक्स। बाकी जो ब्रेसेस बाकी फालतू लगी मैं वो ऐसे कैसी लगा दो, सबसेट ऑफ ए, ये कह रहा है। देखो अब मैंने क्या कहा था, जब अगर मेरा ये होता तो सही होता, एक्स के ऊपर ब्रेसेस। अब एक्स के ऊपर इन्होंने ब्रेसेस लगा दी, तो सबसेट ऑफ ए, तो ये सही है बिल्कुल, क्योंकि सबसेट से पहले ब्रेस होना जरूरी है। ओके, तो यहाँ ब्रेस है, तो ये क्या हो गया, ट्रू। देन अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। जो भी चीज कंफ्यूज करने के लिए दी हो ना, ऐसे कभी भी सेट्स में, उसको एक्स मान लिया करो, क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा चुटकी बजा के। देन अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 1 बिलोंग्स टू ए। मेरा सेट क्या बन गया था, ये वाला। मैंने देखा मेरा वाला ये वाला सेट है, तो इसमें क्या है, 1 है। तो 1 है तो मतलब 1 बिलोंग्स टू ए, यस ये भी ट्रू। देन 1 इज सबसेट ऑफ ए कह रहा है। सबसेट से पहले मेरे को पता है, सबसेट से पहले हमेशा ब्रेस आना जरूरी है। अगर ऐसे लिखा होता तो सही होता, पर इन्होंने ऐसे तो नहीं लिखा ही नहीं है। सबसेट से पहले ब्रेस होना जरूरी है, तो ये फॉल्स है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देन सिक्स पार्ट में कह रहा है 1,2,5 सबसेट ऑफ ए है। तो देखो ये तो बिल्कुल सही है, 1,2,5, 1,2,5 एक तरह से बच्चा नहीं है सेट का। ये वाला जो हमारा मेन सेट है, इसका बच्चा ही तो है 1,2,5, इसी में से तो निकल के आ रहा है। 1 भी है इसमें, 2 भी है, 5 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है। फिर इन्होंने इसका सेट बना दिया ऐसे, सबसेट ऑफ, ये कह रहे सबसेट ऑफ ए है, तो यस ये है ट्रू। मैंने आपको बताया था, जो सबसेट होता है, वो जो असली जो हमारा मेन सेट होता है ना, या तो वो उसका बच्चा होता है, या वो खुद पूरा होता है। तो ये देखो इस सेट में से, इस वाले सेट में से ये बच्चा ही तो निकला हुआ, 1,2,5 उसकी ब्रेस लगा दिया फिर, सबसेट ऑफ ए, यस ये ट्रू है फिर। देन सेवंथ पार्ट क्या कह रहा है, 1,2,5 एलिमेंट ऑफ ए। एलिमेंट से पहले मुझे पता है ब्रेस नहीं आ सकती। एलिमेंट, जब भी एलिमेंट लगा हो तो ब्रेस नहीं आएगी, ब्रेस नहीं आएगी तो ये फॉल्स है।
इन्होंने ब्रेस लगा रखी है। देन एट्थ पार्ट में क्या कह रहा है, 1 2 3 सबसेट है ए का। देखो 1 2 3 ये रहा 1 2 3, इसमें 3, इसमें कहीं भी आपको 3 दिख रहा है? इसमें तो मेरा एक्स है, जो नया मेरा सेट बन, ये असली मेरा सेट तो ये बनाया ना मैंने, इसमें 3 कहाँ है? 3 तो है ही नहीं, तो इसमें 3 है ही नहीं। इन्होंने यहाँ लिखा 1 2 3 सबसेट है ए का, तो ये तो रॉन्ग है, फॉल्स। क्योंकि लेफ्ट वाली साइड में कभी भी कोई चीज़ फालतू नहीं होनी चाहिए, राइट वाली साइड में चाहे जितनी मर्जी फालतू हो जाए। ये देखो इसमें 1 2 x 5, इसमें 10 भी होता है, 12 भी होता है, इसमें जितनी मर्जी फालतू चल जाएंगी राइट वाली साइड में। पर लेफ्ट वाली साइड में इधर देखो 3 है लेफ्ट वाली साइड में, पर इधर जो हमारा असली जो मेन साइड ये वाला है, इसमें 3 कहाँ है? इसमें 1 है, 2 है, x और 5 है, तो इसमें तो 3 है ही नहीं। इसमें अगर जब 3 नहीं है तो ये फॉल्स हुआ। देन नाइन्थ देखो, कह रहे हैं नाइन्थ में कह रहे हैं 5 इज एलिमेंट ऑफ ए। अब देखो मैंने आपको बताया था 5 का असली नाम क्या है? 5 का असली नाम है, सॉरी 5 का असली नाम एम्प्टी सेट है। पर एम्प्टी सेट को हम कैसे लिखते हैं? ये तो इसको मैं ये नहीं लिख सकता? एलिमेंट मतलब बिलोंग्स टू ए, एलिमेंट ये ई एक तरह से एलिमेंट होता है, ठीक है, इसको हम बिलोंग्स टू कहते हैं। 5 का असली नाम क्या है? 5 का असली नाम क्या है? एम्प्टी सेट को हम कैसे लिखते हैं? ये खाली ब्रैकेट, तो खाली ब्रैकेट बिलोंग्स टू ए है? नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया, जब भी ये वाला साइन हो बिलोंग्स टू का, उससे पहले ब्रेस नहीं आनी चाहिए। उससे पहले ब्रेस आ गया तो ये क्या हुआ? फॉल्स। नाइन्थ वाला फॉल्स है। देन अब देखो टेंथ पार्ट कह रहा है 5 इज सबसेट ऑफ ए। 5 मैंने क्या बताया, 5 एक तरह से क्या है? एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को हम क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ ए। तो ये 5 इज सबसेट ऑफ ए। अब देखो सबसेट से पहले ये है, ब्रेस है, तो ये क्या हो गया? ट्रू। ये तो मैं देखते ही बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कोई भी सेट हो, कोई भी सेट हो, 1 2 3 4 5 जो मर्जी सेट हो, उसका हमेशा 5 सबसेट होता ही होता है। मैंने आपको इस क्लास के स्टार्टिंग में 1.3 का जब मैं बेसिक बता रहा था, 1.3 स्टार्ट करने से पहले, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो 5 होता है वो हर किसी का सबसेट होता है। तो या यहाँ पे ए होता, कुछ भी होता, तो 5 सबसेट ऑफ हर कुछ, सब कुछ का सबसेट होता है। तो वैसे ही ट्रू है, देखती ये लिखने की मतलब जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें। 5 जो है हर किसी का सबसेट होता है, 5 सबसेट ऑफ ए, यस ट्रू। देखते ये लिख दो। अब 11th पार्ट देखते हैं। 11th पार्ट कह रहा है 5 का इन्होंने सेट बना रखा है, 5 इज सबसेट ऑफ ए। 5 का इन्होंने 5 को ब्रेसेस में डाल रखा है, कह रहे हैं ये सबसेट ऑफ ए है। ये बताओ। अब देखो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ जो 5 होता है वो सबसेट ही होता है, सबसेट होता है हर किसी का। 5 का सेट नहीं कभी भी सबसेट होता, तो 5 के ऊपर कभी भी ब्रेसेस किसी की सबसेट नहीं होती, तो ये फॉल्स है। अगर यहाँ पे खाली 5 लिखा होता, ऐसे लिखा होता खाली 5 सबसेट ऑफ ए का, तो ये राइट होता। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, 5 का इन्होंने सेट बना रखा है एक तरह का ब्रेसेस लगा के, तो सबसेट ए नहीं है, फॉल्स। ओके, देन अब देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है? कह रहा है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में क्लास के, नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकलते हैं, इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट होते हैं। अब देखो ये हमारा सेट दिया हुआ है, इसके कह रहे हैं सबसेट बताओ क्या होंगे। इसको तो देखते क्या पता करें। सबसे पहले किसी का भी सबसेट बताना होना, सबसे पहले लिख दिया करो 5, क्योंकि ये तो सबका होता ही होता है। और क्या होगा अब इसका? और ये तो खाली सिंगल ही है, तो इसका बस यही होगा, एक ए हो जाएगा इसका, दैट्स इट। इसके 2 ही सबसेट बनेंगे। यहाँ पे करके देख लो, चाहे इस वाले फॉर्मूले में डालो 2 की पावर 1, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, एक ही तो है इसमें। 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 हुआ, तो इसके टोटल कितने सबसेट बनने चाहिए? 2, तो हमारे 2 ही बने, दैट्स इट। देन अब देखते हैं सेकंड पार्ट, इसके सबसेट बनाने हैं। इसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर n, फॉर्मूला लगा लो सबसे पहले, 2 की पावर n। n कितना है? 2 है, क्योंकि नंबर ऑफ n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 1 और 2, टोटल 2 है, तो n की जगह 2 डाल दो, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। टोटल सबसेट कितने बनेंगे इसके? 4। तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिख देना है? सबसे पहले देखते ही लिख दो 5,
क्योंकि फाई तो हर किसी का सबसेट होता ही होता है। देन पहला बनेगा, इसके छोटे छोटे बच्चे बना लो। एक छोटा बच्चा बनेगा ए, एक छोटा बच्चा बनेगा बी, और अब बस यही दो छोटे बच्चे हैं इनके। अब मैंने क्या बताया था आपको, किसी भी सेट के सबसेट बनाने के लिए क्या होता है, उसके छोटे छोटे बच्चे और वो खुद। अब वो खुद तो आए नहीं, तो वो उसको खुद को भी डाल दो, ए कोमा बी, बस 4 बन गए, 1 2 3 4। देन अब ये वाला पार्ट बहुत सही है, देखो इसमें 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो एन की जगह मुझे 3 डालना पड़ेगा, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा, तो इसके सबसेट आएंगे 8। मैंने कहा चलो बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या लिख दो, एक एलिमेंट एक सबसेट 5 होता है। सेकंड, अब इसके छोटे छोटे बच्चे क्या होंगे, एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 1, 2 हो जाएगा, 1, 2, और क्या हो जाएगा, 1, 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 2, 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा। अब 3 पे और 3, 1 हो नहीं सकता क्योंकि मैंने 1, 3 लिखा हुआ है। 1, 3 इज इक्वल टू होता है 3, 1 के, तो बार बार नहीं लिखते एक ही चीज़ को। देन कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 बन गए। तो सारे छोटे छोटे बच्चे तो हमने बना दिए, अब ये खुद इसको भी डाल दो, 1, 2, 3, टोटल 8 बन गए, 8 ही बनाने थे हमें। दैट्स इट, सारे सबसेट बन गए हमारे इसके। अब कह रहा है 5 के बताओ, सबसेट बताओ 5 का सबसेट क्या होगा। मैंने आपको बताया था किसी का भी सबसेट निकालना हो बिना कुछ देखे सबसे पहले तो लिख दिया करो 5, तो 5 लिख दिया मैंने। और क्या बनेगा, और तो इसमें और कुछ है ही नहीं, और कुछ बनेगा नहीं, तो 5 का सबसेट क्या होता है, सिर्फ 5। दैट्स इट। देन अब देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ कह रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर ऑफ सेट ए। पावर, ये जब भी पी लिखा हो ना तो ये पावर ऑफ सेट होता है। पावर ऑफ सेट ए इफ ए इज इक्वल टू 5। इन्होंने हमें कोई सेट दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 5, 5 सेट दिया हुआ है हमें, और 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 एक एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो कह रहे हैं हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर ऑफ सेट ए हैज, ये लिखने की तो यहाँ जरूरत ही नहीं है। अब मैंने आपको क्या बताया था, पावर ऑफ सेट होता क्या है, पावर ऑफ सेट होता है किसी भी सेट का जो जितने भी सबसेट बनते हैं ना। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ये कोई सेट दिया हुआ है ए 1, 2, अब इसके जितने भी सबसेट बनेंगे, इसके सबसेट कौन कौन से बनेंगे, एक 1 बनेगा, एक 2 बनेगा, एक 1, 2 बनेगा, एक 5 बनेगा। तो इनके सबसेट का अगर मैं कोई सबसेट बना दूं, इनके सबसेट का अगर मैं कोई सेट बना दूं ऐसे ब्रेसिस लगा के, तो उसको पावर ऑफ सेट कहते हैं, मतलब उसको पावर सेट कहते हैं। तो ऐसे ही इधर करना है, ए दिया हुआ हमें 5, कोई हमें सेट दिया हुआ ए, वो दिया हुआ 5, तो 5 के मुझे पता है 5 के सबसेट क्या होते हैं। 5 का सबसेट ऑफ 5 क्या होता है, मैंने ऊपर ही बताया था, सबसेट ऑफ 5 होता है 5। ओके, अब मेरा सबसेट आ गया 5, तो इसका पावर सेट बनाना है। पावर सेट क्या कैसे बनाएंगे, ये 5 के आगे ब्रेसेस लगा दो, 5 के आगे अगर मैंने ऐसे ब्रेसेस लगा दी तो ये पावर सेट बन गया। पावर ऑफ सेट को ऐसे लिखते हैं, पावर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू ये, जिसका हमने पावर सेट निकाला ना उसको डाल देते हैं यहाँ ब्रैकेट में, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू ये हो गया। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स मुझे दिख रहे हैं, ये इन्होंने पूछा हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ए हैज, तो कितना एलिमेंट है, ये एक ही है बस, तो 1 आंसर। नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो कह रहे हैं कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ए हैज इफ ए इज इक्वल टू 5। ए हमें दिया हुआ 5, ये कोई सेट दिया हुआ है हमें ए, ये कह रहे हैं कि 5 है, मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 5। मुझे पता है जो पावर सेट होता है ना वो किसी भी सेट के सबसेट का सेट होता है। देखो ये कोई सेट है, इसके मैंने सबसेट बनाया, सबसेट का सेट जो होता है ना वो पावर सेट होता है। मैंने कहा कि चलो ए हमें मुझे 5 दिया हुआ, मैं इसके सबसेट निकाल लेता हूँ। 5 का सबसेट क्या होता है मुझे पता है, 5 होता है, तो मैंने इसका सबसेट निकाल लिया 5, तो 5 सबसेट आ गया, तो सबसेट का सेट बना दिया मैंने। सेट कैसे बनता है, ब्रेसेस लगा के, तो मैंने उसके अंदर देखा एक ही एलिमेंट है, तो ये बताना था बस हाउ मेनी एलिमेंट, तो मैंने आंसर दे दिया 1। दैट्स इट, क्वेश्चन 5 भी हो गया हमारा कंप्लीट।